नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। बहुत इजी टॉपिक होने वाला है मेरे भाई। यहां पे आप हेडिंग बना लो कि सर ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे व्हाट इज मीन्ड बाय मोल फ्रैक्शन। आप एक हेडिंग बनाओ मेरे भाई मोल फ्रैक्शन को। अपन इसको क्या करते हैं, चाय से डिनोट करेंगे। अपन चाय बोलो उसको, या काई बोलो, या जनरली एक्स बोल देते हैं, ठीक है। जनरली अपन बात करेंगे कि सर ये एक्स है, ठीक है। समझ में आया? चलो, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, एकदम सिंपल सी बात करते हैं। सपोज करो आपके पास मेरे भाई एक कंटेनर है, राइट। इसके अंदर दो लोगों से मैंने बनाया, ये मेरे पास बाइनरी सोल्यूशन है, राइट। ये मेरे पास क्या है सर, बाइनरी सोल्यूशन है। बाइनरी सोल्यूशन का मतलब सर ये होता है कि जिसमें एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है। वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट इज प्रेजेंट, वन सोल्यूट एंड वन सॉल्वेंट इज प्रेजेंट, दैट मींस दिस इज बाइनरी सोल्यूशन, दिस इज बाइनरी सोल्यूशन। अब क्या करना है हमें कि अगर अपन के पास ये दो कंपोनेंट का सोल्यूशन है, मान लेते हैं कि अपन के पास ये दो कंपोनेंट का क्या है सर, सोल्यूशन है, तो अपन को मोल फ्रैक्शन निकालना है कंपोनेंट 1 का एंड कंपोनेंट 2 का, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं सर, कंपोनेंट 1 का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो चाय 1 करेंगे, कंपोनेंट 2 का निकालना हो तो चाय 2 करेंगे। दैट मींस x1 बोलिए या x2 बोलो, बात सेम होने वाली है। समझ में आया? अपन के पास दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, राइट। चलो, अगर कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन निकालते हो, राइट। अगर कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो चाय 1 बोलेंगे, राइट। यहां पे अगर देखो, ये जनरली मेरे भाई सिंबल एक तरीके से होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाय वाली बात हो रही, पीने वाली चाय नहीं, ठीक है। चलो, अगर जिसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला समझो। फार्मूला से अपन डिफिनीशन की बात कर लेंगे। जनरली फार्मूला से डिफिनीशन की बात हो जाएगी, बहुत इजी टॉपिक है ये, ठीक है। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है सर, उसके मोल्स को डिवाइड देते हैं। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है, उसके कंपोनेंट को, उसके नंबर ऑफ मोल्स को, कंपोनेंट नहीं बोलना, उसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट in the solution, that is known as mole fraction, that is known as mole fraction, that is known as mole fraction। इसके अंदर दो लोग थे, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2, राइट। मुझे कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 को डिवाइड दे देंगे मेरे भाई सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स हैं सारे को ऐड करके। सिंपल हो गया। अगर मेरे भाई चाय 2 निकालना हो तो क्या हो जाएगा सर, N2 अपॉन N1 प्लस N2 होगा कि नहीं होगा सर। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। एकदम सीधी सी बात है, डिफिनीशन भी लिख लेना जो मैंने बोला अभी। जनरली समझ में आया? ठीक है सर। अपन क्या करेंगे कि चाय 1 प्लस चाय 2 की बात करेंगे सर। यहां पे चाय 1 प्लस चाय 2 करिए, जरा देखते हैं क्या होता है। चाय 1 मेरे भाई कितना है सर, चाय 1 की जगह करो N1 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है सर। चाय 2 की जगह करेंगे N2 अपॉन N1 प्लस N2, राइट। अगर इन दोनों का अपन एलसीएम ले लें तो N1 अपॉन N2 हो जाएगा, राइट। यहां ऊपर भी N1, इससे इसको डिवाइड देंगे कट जाएगा, ये N1 हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड दोगे कट जाएगा, ये N2 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा कट जाएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा। दैट मीन्स सर ये बात समझ में आ गया कि चाय 1 प्लस चाय 2 इज इक्वल टू 1 होता है। दैट मीन्स एक और फैक्टर पता चला कि मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन अगर हम क्या कर रहे हैं, दो कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, बिकम्स यूनिटी, है ना। दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सर यहां पे सम क्या है, यूनिटी है। दैट मींस अगर आपको किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता हो गया है, अगर आपको किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता हो गया है, तो आपको अगर चाय 1 पता है, चाय 2 निकालना है मेरे भाई, तो 1 माइनस चाय 1 भी कर लोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा। एक फॉर्मूला सर ये हो गया, और ये भी एक आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है। चाय 2 निकालना था तो ये मोल फ्रैक्शन। जनरली किसी बुक में मेरे भाई A एंड B करके देगा, जहां पे मैं 1 एंड 2 लिख रहा हूं वहां पे A एंड B करके देगा, ऐसे दे सकता है XA, ठीक है। चाय A इज इक्वल टू NA अपॉन NA प्लस NB लिखा होगा, बेचैन मत होना। दैट मीन्स रिप्रेजेंटेशन है मेरे भाई, 1 एंड
2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे भाई A एंड B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो रिप्रेजेंट करने का सिस्टम है कि सर आपने किसको, देखो सॉल्यूट है तो अपन B से जनरली रिप्रेजेंट कर लो, सॉल्वेंट है तो A से कर लो, अदरवाइज मैं जनरली 1 एंड 2 लिख के ही काम चला रहा हूं। मैं 2 लिख रहा हूं फॉर सॉल्यूट के लिए एंड 1 लिख रहा हूं फॉर सॉल्वेंट के लिए, ऐसा मैंने सोचा। ठीक है, 2 लिख दिया मैंने सॉल्यूट के लिए एंड 1 लिखा मैंने सॉल्वेंट के लिए, राइट। अभी तुम लोग को जो भी समझ में आ रहा है मेरे भाई, अगर A एंड B लिखना चाहते हो तो लिख लो और ऊपर लिख देना सर कि A फॉर सॉल्वेंट एंड B फॉर सॉल्यूट। दैट मींस यहां पे चाई A इज इक्वल टू इतना है, तो सर चाई B इज इक्वल टू कितना होगा, दैट मींस NB अपॉन NA प्लस NB। दैट मीन्स एक डिफिनीशन फिर से समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, बार बार वही वर्ड बोल रहा हूं मैं, बार बार वही सेंटेंस बोल रहा हूं कि जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को अपन डिवाइड करेंगे, उसके मोल्स को अपन डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, राइट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सर n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। अगर आप हो सकता है कि नंबर ऑफ मोल्स ना निकाल पाओ, नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल पा रहे हो मेरे भाई, तो इसका फॉर्मूला होता है मास बाई मोलर मास। बहुत इजी सर बता दिया आपने, मास बाई मोलर मास कर लेना, जनरली बहुत दिक्कत की बात तो है नहीं सर। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास, यानी कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना हो तो मास ऑफ सोल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। जनरली हो सकता है न्यूमेरिकल में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ना दिया हो, निकालना पड़ सकता है, तो आप क्या करना कि मास बाई मोलर मास करके आप नंबर ऑफ मोल्स को निकाल लेना। न्यूमेरिकल करके चेक कर लो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी गिवन है या निकालना पड़ रहा है। अगर निकालना पड़ेगा तो मास बाई मोलर मास करना। दैट मींस अगर बोलता है कि इतना ग्राम है, इसको डाला गया, दैट मींस उसका अगर NaOH लिखा होगा, अगर NaOH को बोला कि मेरे भाई 40 ग्राम डाल रहे हैं, राइट, तो 40 ग्राम कर रहा है तो यहां पे 40 कर लेना सर, मास की जगह 40 ग्राम बोल रहा है, तो इसका मोलर मास कितना होगा सर, तुम आपको पता होना चाहिए कि इसका मोल, देखो मास है 23 प्लस O का कितना कर लेंगे अपन 16 कर लेंगे, H का कर लेंगे 1 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये 24 हो गया और ये मेरे भाई 30 40, फिर ये भी 40 40 हो गया। ये तो मैंने ऐसे जनरली एक कॉन्सेप्ट ले लिया था, यानी कि यहां पे इसका मोलर मास कितना आ गया था सर, 40 आ गया था। एक मैंने ऐसे आपको व्यू बता दिया कि ताकि आप लोग नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा तो मास बाय मोलर मास करना, और मास ऑलरेडी गिवन होगा, मोलर मास आप खुद निकाल सकते हो सकता है न्यूमेरिकल में दिया हो। ठीक है, बहुत इजी की बात है कि नहीं है, एकदम बात कर लिया अपन ने, डिफिनीशन पढ़ लिया। ठीक है, बाइनरी सोल्यूशन यहां पे चाई 1 चाई 2, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, द सम ऑफ 2 कंपोनेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। ठीक है, ये 1 के इक्वल होता है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। ये वाली पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया, यहां पे मैंने निकाल के भी दिखा दिया आपको कि कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन प्लस कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद 1 आ गया, दैट मींस समझ में आ गया कि चाई 1 प्लस चाई 2 इज इक्वल टू 1 आता है। बहुत सिंपल सी बात है कि नहीं है, नोट करो इसे। ठीक।